नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में सेंटर कैन लेजिस्लेट ये 5 केसेस, ये याद रखना। ये प्रीलिम्स भी है और मेंस भी है। प्रीलिम्स मतलब एनी सिविल सर्विस में, प्री पीसीएस आईएएस कई में। पहला है नंबर 1, जब ये नेशनल इमरजेंसी पढ़ा रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी है, सेंटर हैज द फुल राइट टू लेजिस्लेट इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट मना नहीं कर सकता। नंबर 2, प्रेसिडेंट रूल, जिसे स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल। जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा, मतलब गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया, गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया, गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया, गवर्नमेंट को अगर सस्पेंड कर दिया गया तो कौन रूल करेगा? पार्लियामेंट रूल करेगी स्टेट लिस्ट को अपने हिसाब से। मतलब पार्लियामेंट, अभी नॉर्मल सर्कमस्टेंस में उत्तराखंड में स्टेट लिस्ट के हिसाब से चीजें चल रही हैं, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट कर रही है। बट अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो पार्लियामेंट उत्तराखंड में लेजिस्लेट करेगी, कोई ना कोई तो लेजिस्लेशन के लिए आएगा, पार्लियामेंट लेजिस्लेट, प्रेसिडेंट रूल। तीसरा कंडीशन, जब राज्यसभा बाय 2/3 मेजॉरिटी ये रेजोल्यूशन पास करे कि स्टेट लिस्ट में एनी पर्टिकुलर आइटम, सारा नहीं, एनी पर्टिकुलर आइटम शुड बी लेजिस्लेटेड बाय सेंटर, तो सेंटर के पास 1 साल के लिए उस चीजों में लेजिस्लेशन की ताकत आ जाती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से ये चीज प्रोविजन पास करे कि इस आइटम पे, सपोज पुलिस मान लें या सपोज एग्रीकल्चर पे अब स्टेट सेंटर कानून बनाएगा, तो 1 साल के लिए सेंटर के पास ये पावर आ जाएगी कि उस मामले में, एग्रीकल्चर के मामले में या पुलिस के मामले में, जिसके में राज्यसभा ने पास किया, 1 साल में सेंटर कानून बनेगा। ये क्लियर है? ओके। चौथा है, फोर्थ है, डी है आपके, अगर 2 और मोर स्टेट्स अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास करें कि फॉर पर्टिकुलर आइटम और पर्टिकुलर आइटम स्टेट लिस्ट, सेंटर शुड फ्रेम द लॉ। Then the center has the authority to frame the law for that particular subject all over India. सोचिए हमारे क्या सेंटर, हमारे क्या स्टेट्स कितने वीक हैं। मतलब सिर्फ 2 स्टेट्स, ये 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स ये रेजोल्यूशन पास कर दें कि पुलिस मामले में, एग्रीकल्चर मामले में जो स्टेट लिस्ट में आता है, अब सेंटर कानून बनाएगा, तो सेंटर के पास ऑल ओवर इंडिया कानून बनाने की ताकत आ जाएगी, ना कि सिर्फ 2 स्टेट्स में नहीं है। इसमें जो टाइम लिमिट रहती है, मतलब ये आपके इसमें एक्चुअल टाइम लिमिट डिफाइन नहीं की गई। राज्यसभा में तो 1 साल के लिए टाइम लिमिट है, 1 साल के बाद उससे खत्म हो जाएगा, अगर राज्यसभा को फिर से करना, फिर से रेजोल्यूशन पास करेगा। इसमें टाइम लिमिट डिफाइन नहीं की गई, इसमें स्पेसिफाई, इसमें वो आपके पास सेंटर के पास रहेगा। ओके। और 5th कंडीशन क्लास हो जाती है कि इन ऑर्डर टू गिव way to international treaty, in order to give way to international treaty, ये 5 कंडीशंस हैं जहां सेंटर आपके स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है। तो 2 लिस्ट तो आराम से, 2 तो इमरजेंसी में आ जाती है, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। तीसरे में राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से पास करे, 2 या 2 स्टेट्स एक साथ रेजोल्यूशन पास करें तो सेंटर के पास पावर आ जाएगी, या इंटरनेशनल ट्रीटी को ऑनर देना है तो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है। ओके। अदरवाइज सेंटर स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट नहीं कर सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी का ऐसा प्रोविजन है, या इमरजेंसी ऐसा प्रोविजन है
जहां सेंटर के पास पावर आ जाती है स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट करने की, एंड दैट इज व्हाई इट इज ड्रैकोनियन लॉ। एक नॉर्मल इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसे जनता ने चुन के भेजा है वो इनइफेक्टिव बन जाती है।